राधे राधे एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। मैं हूँ वैष्णवी एंड मैं कर रही हूँ एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन। एंड आज ना मैंने अलार्म तो 4 बजे का लगाया था, बट मेरी नींद थोड़ी पहले ही खुल गई थी। एंड पिछली वीडियो में ना किसी ने कमेंट किया था कि मैं टाइम नहीं दिखाती हूँ, तो क्या प्रूफ है कि मैं सुबह ही उठ रही हूँ या नहीं उठ रही हूँ। तो यार मैं झूठ क्यों बोलूँगी, मतलब मेरी आदत है सुबह उठने की, तो मैं उठ जाती हूँ। बट कभी कभी ना आलस आता है, वो लैपटॉप खोल के सबसे पहले टाइम दिखाओ एंड देन फिर कोई काम स्टार्ट करो, तो थोड़ा आलस आता है। मैं कभी कभी भूल भी जाती हूँ टाइम रिकॉर्ड करना, तो नहीं दिखा पाती हूँ। और कल का ना मैंने टेबल थोड़ा ज़्यादा गंदा कर दिया था, इसलिए मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा उसको क्लीन करने में। एंड मैंने रात में ना मेथी को सोक करके रखा था पानी में, तो अभी सुबह में मैं उसका छान के पानी पी रही हूँ, क्योंकि खाली पेट ये पीना बहुत हेल्दी होता है। एंड ज़्यादातर तो मैं भूल ही जाती हूँ भिगाना। और फिर ये सब करने के बाद मैं फाइनली बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। एंड अभी मैंने स्टार्ट किया है वोकैब। आज मैं सबसे पहले वोकैब स्टार्ट कर रही हूँ। अभी ना मैं इसमें वोकैब्स के रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक बार ये सारी चीज़ें पढ़ चुकी हूँ। एंड आज मैंने 200 OWS रिवाइज़ करे थे, एंड मैंने 100 इडियम्स एंड फ्रेजेस रिवाइज़ करे थे। और अभी एंटोनिम एंड सिनोनिम मैं याद ही कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है वो, एंड बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लगता है मुझे ऐसा। बहुत सारे लोग कमेंट में ऐसे बताते हैं कि वो बहुत जल्दी रिवाइज़ कर लेते हैं, और मुझे नहीं समझ में आता कि आप लोग इतनी जल्दी कैसे रिवाइज़ कर लेते हो। मेरे को बहुत टाइम लगता है रिवाइज़ करने में। मे बी मैं स्लो रीडिंग करती हूँ, इसलिए शायद ऐसा होता है। एंड फिर वो कैब पढ़ने के बाद ना मैंने थोड़ा सा गर्म पानी पिया, क्योंकि मेरा ना गला बहुत ज़्यादा ही दुख रहा था सुबह से, और अभी भी मेरा गला ख़राब ही है। तो इसलिए ही मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, एंड मैं इसलिए ही बहुत स्लो बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा गला अभी भी दर्द हो रहा है। वो कैब रिवाइज़ करने के बाद मैंने स्क्वायर्स एंड क्यूब्स रिवाइज़ किए। और अभी मैं क्योंकि लिख के रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि जब मैंने पहली बार याद किया था ना, तो मुझे 50 तक स्क्वायर्स बहुत अच्छे से याद हो गया था, एंड 20 तक क्यूब भी बहुत अच्छे से याद था। पर अभी ना मैं धीरे धीरे भूल गई थी सारा, एंड इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना है तो मैं लिख के याद करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं लिख के चीज़ें याद करती हूँ ना, तो मुझे जल्दी याद होती हैं एंड लॉन्ग टाइम के लिए भी याद रहती हैं। क्योंकि जैसे हम बचपन में कैसे लिख के इतनी बार टेबल प्रैक्टिस किए थे कि हमें टेबल्स याद हैं, जैसे 2 3 के टेबल्स हमें बहुत अच्छे से याद हैं, क्योंकि हमने बहुत बार उसे लिखा हुआ है। एंड फिर आज ना मैंने टेबल भी याद किया, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ना मैं घर गई थी, एंड मेरे पापा ने अचानक से मेरे से टेबल पूछा, और मुझे लगा था कि मेरे को याद है, बट मुझे नहीं याद था टेबल, एंड इसलिए मैंने टेबल याद करना स्टार्ट कर दिया है वापस से। एंड फिर 6 बजे तक मैंने अपना स्टडी का पहला स्लॉट कंप्लीट कर लिया, एंड देन मैं छत पर चली गई थी थोड़ी फ्रेश एयर के लिए, क्योंकि आज मौसम काफ़ी अच्छा था, एंड सुबह की जो थोड़ी थोड़ी धूप आती है ना, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। फिर मैंने आज से वापस डिसाइड किया है एक्सरसाइज स्टार्ट करने का। मुझे पता है मैंने पिछली बार भी यही बोला था, और मैंने बीच में छोड़ दिया। इस बार भी मैं, क्या पता ये कितने दिन चले मुझे नहीं पता है, बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं हर रोज़ एक्सरसाइज करूँ। एंड मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं व्लॉग में एक्सरसाइज ना करूँ, तो आप लोग मेरे को बोलो कि एक्सरसाइज मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, सो दैट मैं आप लोगों के कमेंट के डर की वजह से एक्सरसाइज कर लूँ शायद। एंड फिर एक्सरसाइज करने के बाद मैंने थोड़ी देर मेडिटेशन भी करी थी। एंड छत पे एक्सरसाइज करने में मज़ा तो आ रहा था, बट ये मेरे मैट की हालत बहुत बुरी हो गई है। बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया था छत पे, क्योंकि छत काफ़ी गंदा था। एंड एक्सरसाइज करके आने के बाद ना काफ़ी स्वेट वगैरह हो जाता है, तो ऐसे बैठने का मन नहीं करता, इसलिए मैंने नहा लिया। एंड नहाने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया, और मैंने पिछली रात में ही स्प्राउट्स भिगा दिए थे ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि अभी मैं फुल ऑन हेल्दी खाने वाली हूँ एंड एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ करने वाली हूँ।
मेरे से क्योंकि ऐसे स्प्राउट्स खाए नहीं जाते हैं ना, तो मैं उसमें चना और नींबू डाल देती हूँ। साथ में मैं काला नमक और थोड़ी सी जीरा पाउडर डाल देती हूँ ना, तो उससे टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं वापस पढ़ने बैठ गई थी और अभी मैंने स्टार्ट किया है मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन। एंड ये जो शॉर्ट नोट है ना, ये मैंने एक लेक्चर देख के बनाया था, जो 4 आवर का लेक्चर था। इसमें मैं लाइव भी आई थी जब मैं ये लेक्चर कर रही थी। तो जिसने भी वो लाइव देखा होगा ना, उसको पता होगा कि वो जो लेक्चर था ना, वो 4 घंटे का था एंड मैंने सिर्फ 2 घंटे कवर किया था। तो मैंने 2 घंटे बाद में डिसाइड किया था कि मैं करूँगी। एंड जब भी मैं करने गई ना, तो मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा था। तो मैंने 2 घंटे वाले जो शॉर्ट नोट्स थे ना, वो बहुत अच्छे बने थे। बट जो फिर मैंने आगे का 1 घंटा देखा ना, उसमें उतना इन्फॉर्मेशन अच्छे से नहीं था, सारी चीज़ें नहीं थी। तो मैंने थोड़े बहुत नोट्स बनाए उसके, बट सारे नोट्स नहीं बन पाए। तो ये 3 आवर का ही जो नोट्स था उतना ही था। एंड 1 घंटे में अभी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कवर नहीं हो पाती, तो इसलिए मैंने आगे के नहीं देखे। एंड उसको मैंने डिसाइड किया कि मेरे जो खुद के नोट्स हैं ना, मैं उन्हीं से रिवाइज़ करूँगी। ये जो शॉर्ट नोट है ना, मैं उसको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। एंड जो मेरे नोट्स हैं ना, आप उन्हें ख़रीद सकते हो, मेरे से ले सकते हो। सिर्फ 99 रुपीज़ में सारे नोट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, सब कुछ। एंड मेरे नोट्स लेने के लिए आप यहाँ पे मेरे को ईमेल कर सकते हो। एंड फिर हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते ना मेरा कुछ खाने का मन करता है, तो मैं ये पोमेग्रेनेट छील लेती हूँ, क्योंकि मैं घर से लेके आई थी और बहुत दिन हो गए थे, ये ख़राब भी हो जाते नहीं खाती, तो इसलिए मैंने आज इन्हें खा लिया। और फिर अनार खाने के बाद मैं बैठ जाती हूँ मॉक देने के लिए। एंड फाइनली आज मैं एडुकेटिव बेस्ड जो पैटर्न है ना, उस पर ही मॉक दे रही हूँ। और मैंने स्टार्ट किया जब, तो मेरे को तो देख के क्वेश्चंस एकदम ऐसे हो गया कि ये क्या है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया। स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं हो रहा था और मुझे ऐसे बीच में लग रहा था कि मैं मॉक बंद कर दूँ, क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा था और मेरे से पढ़ा ही नहीं जा रहा था। मेरा हेडेक होने लग गया था मॉक देख के। बट कैसे कैसे तो करके मैंने पूरा मॉक कंप्लीट कर ही लिया। बट मॉक मेरा बहुत ज़्यादा ही बुरा गया था, बहुत ज़्यादा बुरा गया था। मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा बुरा गया था। एंड मैंने ऐसे क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे। इतने ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस थे ना, इतने ज़्यादा लेंदी कि पढ़ा ही नहीं जा रहा था। पूरा क्वेश्चन पढ़ने में ही 2 मिनट लग जा रहे हैं, तो क्वेश्चंस मैं कब सॉल्व करूँगी। एक बार 2 मिनट में पढ़ो, उसके बाद पैटर्न समझो कि क्या क्वेश्चन है, तब उसके बाद सॉल्व करो। एंड बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। तो आज मेरे 64.5 मार्क्स आए थे मॉक में। एंड मेरी एक्यूरेसी भी बहुत ख़राब थी। अपने ये मार्क्स देख के ना मैं इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी ना, कि मेरे से फिर पढ़ा ही नहीं गया। मैंने ट्राई किया था बट मेरे से नहीं पढ़ा गया। और फिर उसके बाद ना मुझे फ़ीवर भी आ गया था शाम में। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।